नहीं समस्याएं नहीं हल होती हैं तो लखनऊ क्या बुराई, लखनऊ जाने का इरादा बिल्कुल 100% करा सकता है। कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, सब फेयर काम हो रहा है, सब सरकार के मंशा के अनुसार काम हो रहा है। रामलीला में जब नगर पंचायत खीरी पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने एक इल्ज़ाम लगाया है। वो इल्ज़ाम ये है कि उनके साथ जो यहाँ पर अल्पसंख्यक बहुल के जो लोग हैं उन पर पक्षपात का आरोप लगाया है और उन्होंने 10 बिंदु रखे हैं। 10 बिंदु के तहत वो लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे दरमियान इस धरना प्रदर्शन के मुखिया, जिसे रोहित अवस्थी के नाम से जाना जाता है, हम उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने 10 बिंदु नगर पंचायत से क्या अपनी मांग रखी है और किस लिए वो धरने पर बैठे हैं। क्या आपकी मांगे क्या क्या है नगर पंचायत से? लगभग 10 मांगे हैं। 10 मांगों में क्या क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर पंचायत खीरी को यहाँ के वार्ड संख्या 1 मोहल्ला अरनीखाना में एक रामलीला पार्क के निर्माण के लिए लगभग 1 करोड़ रुपया इनको उपलब्ध कराया, जिसका इन्होंने मार्च 2024 में टेंडर कर दिया। लगभग 6 महीने हो गए टेंडर हुए, अभी तक वहाँ पर कोई निर्माण कार्य इन्होंने शुरू नहीं कराया। तो एक तो वो रामलीला पार्क जो पेंडिंग है, हमको लगता है वो कहीं ना कहीं अध्यक्षा की मंशा नहीं है कि ये पार्क बनाया जाए। ठीक, उसके बाद यहाँ मंदिरों की साफ़ सफाई, शमशान भूमि की साफ़ सफाई, तो इसके कई बार उनको इस बात के लिए प्रार्थना पत्र भी दिए गए, जिलाधिकारी महोदय को भी प्रार्थना पत्र दिए गए, लेकिन किसी ने कोई इस पर ध्यान नहीं दिया। उसके साथ साथ यहाँ एक अस्थायी गौशाला भी बनाई गई है। ठीक है। उस अस्थायी गौशाला में किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं। विभिन्न समाचार पत्रों ने इस चीज़ को प्रकाशित किया है, जिसको लेकर के आज हम सब और जो दूसरे शमशान भूमि है, लगभग 10 मांग है हमारी। निर्माण कार्य में जो अनियमितताएँ हैं वो सब, उसको लेकर के आज हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं। केंद्र सरकार भी बीजेपी की है, यूपी सरकार भी बीजेपी की है, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को आज धरना देना पड़ रहा है अपनी मांगों को लेकर के। एक बात समझिए, लोकतंत्र की एक अपनी प्रक्रिया है, उसकी एक अपनी मान्यताएं हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनाव जीती हुई नगर पंचायत खीरी के अध्यक्षा श्रीमती उजमा भी है, तो कहीं ना कहीं वो उनकी जो समाजवादी पार्टी की जो मानसिकता है वो कहीं ना कहीं तो स्पष्ट होगी ही। अब हमारा चेयरमैन जब तक रहा, हमने सबका साथ सबका विकास सभी वर्ग का कार्य किया। आज हमारी पार्टी का नहीं है, तो हम ये कोई सरकार के विरोध में थोड़ी ना है, ये तो नगर पंचायत अध्यक्ष की जो समाजवादी पार्टी की जो मानसिकता है उनकी, उसके विरोध में है। जब 14 सभासद जो चेयरपर्सन के खिलाफ थे, ईओ के खिलाफ थे, जब उनकी भ्रष्टाचार की बात लेकर जब वो प्रभारी मंत्री के पास पहुंचे, तो प्रभारी मंत्री ने उनकी बात नहीं सुनी, उन्होंने लखनऊ बुलाया। नहीं, वो बात सुन भी सकते थे। एक्चुअली हुआ क्या, बात समझिए, प्रभारी मंत्री वहाँ 2 दिन से पहले थे, रुके हुए थे। अब उनसे उस समय तो संपर्क किया गया नहीं। अब कोई व्यक्ति लखनऊ जाने के लिए खड़ा हो, आप उनसे कहो कि जो है कागज ले लीजिए। भाई प्रोटोकॉल होता है, हर आदमी का एक टाइम शेड्यूल होता है, वो टाइम टू टाइम चलना पड़ता है उसको। तो उन्होंने अगर लखनऊ बुला लिया तो इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं। अभी 2 दिन से रुके थे। अभी आपसे मिलने के लिए कौन आया था जो ज्ञापन देने के लिए? ज्ञापन लेने के लिए सबसे पहले तो आए थे अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत खीरी, उनके साथ में थानाध्यक्ष महोदय खीरी थे और उसके बाद में नायब तहसीलदार थे। लेकिन चूँकि इन लोगों के स्तर की बात नहीं है, ये इसमें कोई निराकरण कर नहीं पाएंगे। हम ये चाहते हैं कि या तो जिलाधिकारी महोदय या उप जिलाधिकारी महोदय सदर यहाँ आएँ और इस चीज़ को समझें कि ये लोग यहाँ पर क्यों बैठे हैं। हम ज्ञापन उन्हीं को देंगे। जब तक काम नहीं होगा तब तक आपका जो है, देखिए आज का तो हमने टाइम क्लियर कर दिया था 10 से 5 का। उसके बाद अगर समस्याएं नहीं हल होती हैं तो लखनऊ क्या बुराई, लखनऊ जाने का बिल्कुल 100%। हमारे साथ डॉक्टर सलीम बात करने के लिए मौजूद हैं। अक्सर उनसे बात करते हैं कि आज क्या मामलात रहे, किस लिए ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। खीरी कस्बे में हमारे हिंदू मुस्लिम सभी लोग रहते हैं। हिंदू भाई हमारे यहाँ माइनॉरिटी में रहते, कम आबादी उनकी है। और नगर पंचायत की समाजवादी की चेयरमैन उजमा भी जब से बनी हुई, तब से उनके समाज के साथ उनके कथनानुसार जो है पक्षपात किया जाता है। चाहे कांवड़ यात्रा हो, चाहे जो है सावन नवरात्रि हो, कहीं ना कहीं मंदिरों के साथ, उनके शमशान घाटों के साथ पक्षपात किया जाता है। उन लोगों की मांग यही है कि गौशाला जो नगर पंचायत ने बनवाई है लगभग 10 लाख की, और नगर पंचायत में गौशाला ऐसी है उसमें ना कोई गाय है ना कोई गौसेवक है। गौशाला चालू की जाए, जो आवारा जानवर सड़कों पर टहलते घूमते रहते हैं, मारे जाते हैं,
वो वहाँ बंद किया जाए। यहाँ मंदिर के पास में जो है लक्ष्मण पार्क के लिए ज़मीन आवंटित है, उस ज़मीन पे जो है लक्ष्मण पार्क जो है बनाया जाए और शमशान घाटों का सौंदर्यीकरण कराया जाए। बस ये थोड़ी बहुत इन लोगों की मांगे है। मैं इनको अपने धरना प्रदर्शन का इनको जो है समर्थन करता हूँ। रोहित अवस्थी साहब ने बताया कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक ये धरना जारी रहेगा। अगर लखनऊ भी जाना पड़े तो लखनऊ भी जाएंगे। सकता है कोई किसी भी तरह किसी भी कोई काम का कभी भी कोई जांच करा सकता है। कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, सब फेयर काम हो रहा है, सब सरकार के मंशा के अनुसार काम है। रामलीला में जो टेंडर हुआ था उसमें समय सीमा थी, उसके बावजूद समय सीमा में वो काम नहीं हुआ, तो क्या लगता है? वो ज़मीन चूँकि राजस्व विभाग ने दिया था, वो अभी बरसात हो गया है, राजस्व विभाग बरसात पानी लग गया है, पानी लगने पानी लग गया है। जब पानी सूख जाएगा उसके बाद से उसका नाप करके और वहाँ पे काम शुरू किया जाएगा। लगभग 70,000 की आबादी में एक गौशाला अस्थायी बनाया गया था, वो अभी तक चालू नहीं हुआ। ये सब गौशाला निर्माणाधीन है। आप गौशाला बन गया है, उसमें लाइट की व्यवस्था की जा रही है। लाइट के लिए आप एप्लीकेशन दे दिया गया है, लाइट लग जाएगी। बाकी भूसे चारे की व्यवस्था करके वहाँ पे गाय रख दी जाएगी। कितने दिन से वो बन रहे हैं, आपको मालूम है इस बात की जानकारी है? बन रहा था, बीच में बरसात हो गई, काम रुक गया। अच्छा, उसकी समय सीमा नहीं थी कितने दिन में बनना है? समय सीमा देखिए, बरसात में किसी चीज़ का समय सीमा नहीं है। अच्छा, नाले के निर्माण में भी अभी अनियमितता की बात थी, उनके बिंदु में है कि नाले के निर्माण शुरू होते ही वो ढह गया। नाले का निर्माण जिस समय हो रहा था उसी समय बरसात हो गई, और आपको भी पता है कि कितनी तेज़ बारिश हुई, जिसमें वो निर्माणाधीन नाला था, ढह गया। उसमें कोई अनियमितता तो हुई नहीं। अनियमितता नहीं, उसमें टेंडर किस वर्ष में, किस सन में हुआ था, किस महीने में हुआ? इसी सन में हुआ है, इसी महीने में इस महीने में नहीं, इसी वर्ष में हुआ है। जिस समय शुरू हुआ उस समय बरसात हो गई। उसमें कौन सी अनियमितता है? कोई करप्शन नहीं, भ्रष्टाचार नहीं, कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं है। सर, नालियों में दवा छिड़काव को लेकर भी